हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सभी जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण भाषण नामक पाठ के सारांश को पढ़ के इस पाठ का अवलोकन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले की भांति लेखक के परिचय की ओर चलते हैं। लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा, जो कि बलिया में है, उत्तर प्रदेश में है बलिया, वहीं पे। ठीक है, तो उनका जन्म 1902 में हुआ था 11 अक्टूबर, और इनकी मृत्यु हुई थी अक्टूबर 8 को, 8 अक्टूबर 1969 को। 76 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। और बात करें इनकी अगर रचनाओं की, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी ये कृति है। और इनके राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी जा चुके हैं, और जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। और 1939 और 1943 में पुनः जेल भी जा चुके हैं। यहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग देखा जाए तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, और आपातकाल के दौरान जेल भी जा चुके हैं ये। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, जनता पार्टी का गठन इनके ही मार्गदर्शन में हुआ था, और इन्हें सम्मानित किया गया था 1965 में समाज सेवा के लिए मैगेंसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और 1998 में 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया था इन्हें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग इस कहानी के सारांश की ओर चलते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, इसे हम लोग सारांश नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक भाषण है जिसे दिया था जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को सायंकाल पटना के गांधी मैदान पर लगभग 5 लाख लोगों के अति उत्साही भीड़ भरी जनसभा में देश की गिरती हालत, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति और प्रधानमंत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप का सविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने बेहद भावातिरोध में जनसाधारण का पहली बार संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान किया था। ठीक है, तो ये जो है 5 जून 1974 की बात है, जब पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच प्रशासनिक, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि को लेकर इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और इसके ऊपर एक लंबी सी भाषण दी थी। तो दोस्तों, आप पहले सारांश लिखने से पहले इस लाइन को पहले लिख लेना, उसके बाद इस लाइन को जो आप स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसको लिख लेना। उसके बाद जो मैंने अभी बताया है उस चीज़ को लिखना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस लाइन पे। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। दोस्तों, आपने क्रांति का नाम तो सुना होगा, ये थोड़ा पुराना है, ओल्ड नाम है, इसीलिए इन्होंने उस मैदान में एक 2 अक्षर के नाम से इस क्रांति को उभारा है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ये कुछ नया लग रहा है, इसीलिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम दे दी है, और इसी का संकलित अभी हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ आगे है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। 5 लाख लोगों ने। ठीक है, उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ भी तोड़ दिए थे, और नारा गूंजा था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो।
इसी के साथ आगे है, संपूर्ण की क्रांति की तापिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा था। फ्रेंड्स, इस भाषण में, ये भाषण जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही भागों में डिवाइडेड है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 7 क्रांतियों में डिवाइडेड है, परंतु यहाँ पे हम लोगों को सारांश लिखना है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, जिससे हमारा जो इस कहानी का जो सारा चीज़ है वो एक ही शब्दों में बनकर इस सारांश के माध्यम से उभरे। इसीलिए हम लोग इतना थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसी ज़्यादा चीज़ को शॉर्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है, जयप्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था, बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। ठीक है, पटना की जो ये गांधी मैदान से जो ये क्रांति उभरी थी वो पूरे देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुका था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी आज के सारे नेता उस छात्र युवा में संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। आप इस शब्द से जान सकते हैं कि ये जो लालू यादव हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामविलास पासवान इत्यादि जो पार्टीज़ हैं वो सब उस छात्र युवा में, उस छात्र संघर्ष में शामिल थे। और ये जो क्रांति थी इसमें छात्रों का भी बहुत ही ज़्यादा आह्वान था, छात्र भी इसमें बहुत सारे शामिल थे। जैसा कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है, लालू यादव जैसे लोग, तो छात्रों का क्या आह्वान था इस चीज़ को भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहते हैं तो इस चीज़ को, छात्रों के आह्वान को भी अपने सारांश में शॉर्ट करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली बता दे रही हूँ कि इसमें क्या हुआ था, क्योंकि ज़रूरी है जानना इस पूरे चैप्टर के अर्थ को। जेपी ने छात्रों से संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विश्वविद्यालयों और कॉलेज को बंद रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि केवल मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या विधानसभा का विघटन काफ़ी नहीं है, उन लोगों का विघटन केवल काफ़ी नहीं है, आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है जो अभी तक मैंने नहीं देखी है। वर्तमान में भी मैं अभी इस चीज़ को देख रही हूँ, पर शॉर्ट में देख रही हूँ। छात्रों की सीमित मांगे जैसे भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी का निराकरण मीन्स होता है उसका निवारण, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आदि बिना संपूर्ण के पूरी नहीं हो सकती थी, संपूर्ण क्रांति के पूरी नहीं हो सकती थी। उस टाइम 1975 की जब ये बात है तो उस टाइम इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था और जो पार्टीज़ थी, बहुत पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी कहो या फिर कोई भी पार्टी कहो, वो अपने केवल घूस पे या फिर हम लोग इसे ब्राइब भी कह सकते हैं, उस पे चलती थी। और हम लोग के शिक्षा का जो व्यवस्था था वो एकदम अच्छा नहीं था और दहेज का तो अभी भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी परेशानियां थी जिसके वजह से इन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी और छात्रों ने भी इसमें जम के हिस्सा लिया था, क्योंकि उन्हें भी बेरोजगारी का निराकरण करना था और शिक्षा में क्रांतिकारी लानी थी, क्रांतिकारी परिवर्तन लानी थी। ठीक है, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल और बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों से अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दें। ठीक है, छात्रों ने यह अपील की थी। जेपी ने 7 जून से बिहार विधानसभा को भंग करो अभियान चलाने, मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभा के फाटकों पर धरना देने, प्रखंड से सचिवालय स्तर पर प्रशासन ठप्प करने, लोक शक्ति को बढ़ाने हेतु छात्र, युवक एवं संघ
संगठन बनाने, नैतिक मूल्यों की सदाचारण द्वारा स्थापना करने तथा गरीब और कमज़ोर वर्ग के समस्याओं से निपटने के लिए भी छात्रों और जनसाधारण का आह्वान किया था। ठीक है, इन्होंने अपील की थी 7 जून को। हालांकि आप जानते हैं कि यह जो भाषण है और यह जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी 5 जून को, और ये चीज़ छात्रों का जो अपील है ये 7 जून को इन्होंने ये चीज़ कहा। जेपी ने कहा, जयप्रकाश ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा 7 जून को इस चीज़ को कि बिहार विधानसभा को भंग करो और बिहार विधानसभा भंग करो अभियान चलाओ। ये जो अभियान है इन्होंने 7 जून को ऑन किया था, चालू किया था। मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकना, ये भी इन्होंने इसी में कहा था, इसी 7 जून को कहा था। तो फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण के इस आह्वान के अनुसार प्रारंभ हुआ कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए, इससे कम नहीं, विधानसभा भंग करो इत्यादि का नारा लगाया था इन्होंने। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इन्होंने 7 जून को बिहार छात्र आंदोलन में क्या नारा लगाया था, तो आप उसे ये टिक कर सकते हो इसमें, हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए इस चीज़ का नारा, और विधानसभा भंग करो इस चीज़ का नारा। विधानसभा भंग करेंगे के नारे के साथ अहिंसक एवं शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह, धरना आदि का कार्यक्रम आरंभ किया गया। ओके, तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को यह चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अपने सारांश में कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, और 100 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर इतना सारांश आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएँ। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठाकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ सेव वाटर सेव फ्यूचर।